दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब भारत के हथियार भारत के आस पड़ोस के राज्यों में, आस पड़ोस के देशों में बिका करते थे, वो भी मात्र कुछ ही संख्या में, इक्का दुक्का की संख्या में। लेकिन फिर भारत की हथियारों की जो कैपेबिलिटी को देखकर दुनिया भर के देशों में भारत के हथियारों का प्रचार होने लगा और उसी का नतीजा हमें ये देखने को मिला कि हाल ही में फिलीपींस ने भारत की एक ताकतवर मिसाइल खरीदी। इसके बाद खबर ये निकल करके आई कि इंडोनेशिया भी भारत से मिसाइलें खरीद रहा है और फिर आती है वियतनाम से यही खबर। लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें तो आपको एशिया के बाहर या फिर इन आसपास के कंट्रीज के बाहर कोई भी ऐसा मेजर देश देखने को नहीं मिला जिसने कि भारत से हथियार खरीदे। ऐसा नहीं है कि भारत के हथियार नहीं खरीदे, भारत की कुछ छोटे मोटे हथियार खरीदे हैं, छोटी मोटी आर्टिलरीज खरीदी हैं, लेकिन कोई मेजर बड़ा ऑर्डर भारत के लिए नहीं मिला। अगर आप आर्मेनिया की बात कर रहे हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आर्मेनिया भी एक एशियाई कंट्री ही है, लेकिन एशिया के बाहर हमें ज्यादा कोई भी कंट्री नहीं दिख रही थी जो भारत के हथियार को खरीद रही हो। लेकिन अब भारत के हथियारों ने अपनी जो पावर है वो एशिया के बाहर भी बिखेरनी स्टार्ट कर दी है और अब हम देखेंगे कि भारत के हथियारों की एक्सपोर्ट एशिया के बाहर के देशों में भी हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं ऐसा इसी वजह से कह रहा हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप के एक देश मोरक्को ने भारत के एक शानदार एयर डिफेंस सिस्टम आकाश एमजी को खरीदने में अपनी रुचि बताई है। दरअसल मोरक्को के अंदर एक डिफेंस पत्रिका है जिसने हाल ही में एक आर्टिकल छापा जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो हाल ही में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें जो भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम है और आकाश की मिसाइलें हैं, उन्हें देखकर मोरक्को के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैरान रह गए और इसके बाद उन लोगों ने भारत के इस हथियार को बहुत ही गहन तरीके से देखा और इसकी जानकारी भी प्राप्त करना स्टार्ट की। इतना ही नहीं, उन्हें ये डिफेंस सिस्टम, इतनी मिसाइलें इतनी ज्यादा पसंद आई हैं कि अब मोरक्को की जो सेना है वो भी इन्हें खरीदने के बारे में विचार कर रही है। खासकर कि आकाश का जो नेक्स्ट वेरिएंट है जो कि हाल ही में आया है उस पर विचार ज्यादा चल रहा है मोरक्को की सेना के अंदर और बताया जा रहा है कि इसकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा प्रभावित कर रही है मोरक्को को। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि वैसे तो मोरक्को की सेना बहुत बड़ी है, बाकी के जो अफ्रीकन देश हैं उनके मुकाबले में ये काफी ताकतवर है, पैसा भी उनके पास ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक ही है, इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि वो थर्ड या फिर S-400 या फिर S-300 को खरीदकर अपनी सेना में शामिल कर पाए। और इनके जितने भी जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं यानी कि इनके आस पड़ोस के जितने देश हैं वो इतने ही खतरनाक हथियार खरीद रहे हैं और ऐसे में उन्हें टक्कर देने के लिए मोरक्को चाहता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेजर्स, यानी कि ये कुछ ऐसे हथियार खरीदना चाहते हैं जो कि सस्ते भी हों और बहुत ही कम दामों में अपने दुश्मन को रोक सकें। और आकाश डिफेंस सिस्टम इस कैटेगरी में बेस्ट है और इसकी कैटेगरी के जितने भी डिफेंस सिस्टम है उनके कंपैरिजन में इसकी रेंज भी लगभग डबल है। इसके अलावा जो एक अंडररेटेड फैक्टर है जो कि इस टाइम पर डिफेंस इंडस्ट्री में आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो है डिलीवरी टाइम। तो ऐसी में बाकी के जितने भी डिफेंस सिस्टम है उनको लेकर काफी ज्यादा ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस्ड है। तो ऐसे में अगर उन्हें मोरक्को खरीदता है तो इसके लिए मोरक्को को करीबन 2.5 से 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, क्योंकि दुनिया के जितने भी तमाम जो डिफेंस एक्सपोर्टर हैं उनके तमाम ऑलरेडी फुल चल रही है। लेकिन अगर वो भारत को आकाश एमजी का ऑर्डर देता है तो एक तो उन्हें एक शानदार डिफेंस सिस्टम मिलेगा, दूसरा उन्हें बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा और तीसरा उन्हें मिलेगा बहुत ही क्विकली, क्योंकि भारत का ये डिफेंस सिस्टम हाल ही में तैयार हुआ है और अभी तक भारत ने किसी का भी ऑर्डर नहीं लिया है इसके रिगार्डिंग। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोरक्को इसे खरीदना चाहता हो, आर्मेनिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस वगैरह भी इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक भारत को ऑर्डर नहीं दिया है और ना ही भारत ने किसी का ऑर्डर लिया है अभी तक। और इसका कारण ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इतनी ज्यादा मेजर या फिर विशालकाय नहीं है अभी तक कि वो भारतीय सेना को भी भरपूर मात्रा में दे दे और उसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट भी कर दे साथ ही साथ। इसीलिए पहले हम अपने सेना की जरूरत को पूरा करेंगे, उसके बाद उसे दूसरे देशों को बेचने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन अगर मोरक्को की सेना इसका ऑर्डर अभी प्लेस कर देती है तो ऐसे में हो सकता है कि भारत उन्हें साल भर के अंदर ही डिलीवरी करना स्टार्ट कर दे। इस बात को लेकर भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर भारत बेचने के लिए रेडी है और मोरक्को से खरीदने के लिए भी रेडी है और आप देख लीजिएगा बातचीत कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और अगर
ऐसा हो जाता है तो ये भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार खबर है, क्योंकि न केवल हम मोरक्को को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि मोरक्को को हथियार देने से तो हमारी कमाई होगी ही, ये तो बस एकमात्र फायदा है। दूसरा और बड़ा फायदा तो ये है कि मोरक्को के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार होगा और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा चलेगी, इससे कि हमें इसकी वजह से और भी ज्यादा ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं और दुनिया भर में भारतीय हथियारों की इमेज को एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। दुनिया के देश देखेंगे कि न केवल एशिया में बल्कि एशिया के बाहर भी भारतीय हथियार क्या खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दुनिया के देश भी उन पर भरोसा दिखा रहे हैं। ऐसे में बाकी के देशों को भी लगेगा कि हमें भी भारतीय हथियारों को एक बार ट्राई करना चाहिए। इसी वजह से अगर इस खबर को भारतीय इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक डबल धमाका ऑफर कहा जाए तो जरा भी गलत नहीं हो। हालांकि इस डील को लेकर जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको जरूर दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।